आप और हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, गुरुदेव भगवान हमें एक वाणी पढ़ाते हैं कि साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चित्त, और मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरूं नित्य। कि साईं यूं ही मत जानियो, भगवान को हल्के में मत लेना, यूं ही मत समझ लेना कि मेरे गुरुजी तो माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं, मेरे गुरुजी को तो कबीर जी ने भेजा है, ये तो कबीर जी के अवतार हैं। कहते हैं साईं यूं ही मत जानियो। अगर हम यूं ही जानेंगे, हल्के में लेंगे, उनके अलावा किसी और में परमात्मा देखेंगे, तो कहते हैं प्रीत घटे मम चित्त, धीरे धीरे हमारे हृदय से उनके प्रति प्रेम कम होता चला जाएगा। इसलिए सतगुरु को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सतगुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना चाहिए, ना कोई होता है। तो कहते हैं साईं यूं ही मत जानियो प्रीत घटे मम चित्त, और मरूं तो तुम सुमृत मरूं। हमने तो सतगुरु की महिमा से परिचित होकर उनको परमेश्वर के रूप में हृदय में विराजमान कर कर कि मरूं तो तुम सुमृत मरूं। हे परमेश्वर, मेरे प्राण आपका सुमरण करते करते, आपका चिंतन मनन करते करते, आपकी भक्ति करते करते निकलें, और जीवित सुमरू नित्य। और जब तक परमेश्वर आपने इस शरीर में प्राण श्वासें डाल रखी हैं, तब तक परमेश्वर नित्य आपका ही सुमरण करूं, आपकी ही भक्ति करूं, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो भक्ति के योग्य है, भक्ति के लायक है। इनके अलावा तो किसी की भक्ति की नहीं जानी चाहिए। ये तो आप और हमारी अज्ञानता थी। आप और हम शास्त्रों से अपरिचित थे, भक्ति मार्ग से अपरिचित थे, सृष्टि रचना से अपरिचित थे, जो हम पत्थरों को भी भगवान मानकर, पेड़ पौधों को भी भगवान मानकर, गाय भैंस को भी भगवान मानकर पूजने में लगे हुए थे। अब हमें पता चल गया कि सत्य पुरुष कबीर देव जब गुरु रूप में धरती पर आते हैं तो उनके अलावा कोई भी पूज्य देव नहीं होता। ये देवों के देव महादेव हैं। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने यही हमें समझाने का प्रयास किया है। छोटा सा 20 सेकंड का सत्संग है, क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव के सत्संगों में अनगिनत संकेत छुपे हुए हैं, अनगिनत संकेत। आप जितना सत्संग सुनते चले जाओगे, नित नए नए संकेत सार हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। एक सत्संग को हमने सुन लिया, 1 घंटे का सत्संग, हमारे को मुश्किल से 10 या 15% ही समझ में आएगा। हमारा ध्यान 15-20% ही रहेगा। उसी सत्संग को जब हम दोबारा सुनेंगे तो हमें नई बातें सुनने को मिलेंगी। तीसरी बार सुनेंगे, चौथी बार सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे हमारे सामने नई नई बातें आती चली जाएंगी। और ये तो वो परमात्मा है भाई और बहनों, ये तो अपने किए गए सत्संगों में भी नए नए संकेत डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने 1994 में, 95 में, 97 में कोई सत्संग कर दिया तो वो सत्संग ऐसा का ऐसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये तो समर्थ है, ना जाने बीच में और कौन सी नई बात ऐड कर दे। ये वही परमात्मा है जिस परमात्मा को एक मानुष समझकर, अनपढ़ व्यक्ति समझकर सर्वानंद ने कागज पर लिख लिया था कि ज्ञान गोष्ठी में सर्वानंद विजय हुआ, कबीर पराजय हुआ, और अंगूठा लगवा लिया कबीर परमेश्वर का। और जब घर पर गया अपनी माता जी को सुनाने लगा तो अक्षर चेंज हो गए, और उसमें लिखा हुआ था कि ज्ञान गोष्ठी में सर्वानंद पराजय हुआ, यानी हार गया, और कबीर विजय हुआ। अब उसने आंखें मसली 3-4 बार। उसकी माँ ने कहा, रे तू तो बोला मैं जीत के आया हूं, तू तो मेरे को सुना रहा है कि सर्वानंद पराजय हो गया, हार गया। बोला, मां मैं कई दिनों से सोया नहीं ना, शास्त्रार्थ करने में बिजी था, शास्त्रों का अध्ययन करता रहा, मेरे भूल लग गई, मैंने लिखने में गलती कर दी। बोला, भाई दोबारा जाके लिखवा के ले आ। सर्वानंद जी दोबारा चले गए और बोले, कबीर जी दोबारा से अंगूठा लगाओ, मेरे लिखने में गलती हो गई। बोला, भाई लगवा ले। सर्वानंद ने फिर लिखा, बड़ी सावधानी से लिखा कि ज्ञान चर्चा में सर्वानंद विजय हुआ, कबीर पराजय हुआ, अंगूठा लगवा लिया। फिर घर पर गया, फिर वही कहानी माँ को सुनाने लगा तो उसमें लिखा हुआ था कि सर्वानंद पराजय हुआ, कबीर विजय हुआ। तो माँ ने कहा, अरे तू क्या कर रहा भाई, तू जीत के आया है कि हार के आया है? बोलो, माँ लगता है मुझे फिर से गलती लग गई, मैं नींद में था।
कई दिनों से सोया नहीं। बोला भाई दोबारा चला जा। दोबारा गया, फिर से बोला। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, मैंने तो अंगूठा लगाना है, तू लिख ले जो मर्जी। सर्वानंद ने फिर से लिखा और सर्वानंद ने विचार किया कि ये क्या हो जाता है। मैं यहां तो बहुत सावधानी से लिखता हूं, कई बार उसको देख रहा हूं, बिल्कुल सही है, ये घर पर जाते क्या हो जाता है। अब की बार जैसे ही सर्वानंद घर में प्रवेश करने लगा, उसी समय उसने कागज के टुकड़े पर आंखें डाली कि सर्वानंद विजय हुआ, कबीर पराजय हुआ। उसको पढ़ता जा रहा है और जैसे उसकी मां के सामने गया और उस कागज के टुकड़े को पढ़ने लगा जिसमें लिखा हुआ था कि सर्वानंद विजय हुआ, और जैसे ही वो बोलने लगा कि सर्वानंद, वो विजय शब्द चेंज होकर पराजय में बदल रहा है उसकी आंखों के सामने। ये तुम्हारी एआई तो अब आई है जो कुछ भी बदल देती है, कुछ भी चेंज कर देती है। वो कागज के टुकड़े पर सर्वानंद को अक्सर चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, चेंज होते हुए। तो ये परमेश्वर है, ये आध्यात्मिक विज्ञान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम विज्ञान है, और सबसे बड़ा वैज्ञानिक ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी है। ये भौतिक विज्ञान तो इस आध्यात्मिक विज्ञान सतगुरु रामपाल जी के आगे उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये भौतिक विज्ञान तो छोटा सा खिलौना है जो परमेश्वर ने इस अध्यात्म ज्ञान को समझाने के लिए आप और हमें दिया है, ताकि हम ये छोटे मोटे मोबाइल बना लें उस परमेश्वर से प्राप्त बुद्धि के आधार से। ये टीवी, रेडियो, इंटरनेट बना लें, ये सब कुछ गुरुदेव भगवान ने बनाए, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बनवाए। आज से पहले ये इंसान यही था, सतयुग से लेकर, और आज से 40-50 साल तक 38 लाख वर्ष का समय बीत गया। क्या बना पाए? एक छोटा सा पंखा नहीं बना पाए, छोटा सा पंखा। पशुओं के चारा काटने का एक गंडासा नहीं बना पाए। श्री रामचंद्र जी त्रेता में आए, घोड़े जोड़ जोड़ के 6-6 रथ में चलते थे, ढंग की रोड भी नहीं बना पाए, इतनी बुद्धि भी नहीं थी। एक छोटी सी जीप भी नहीं बना पाए, 3 लोक के भगवान होकर, राजा होकर। क्या उनको जरूरत नहीं थी क्या? जब वो खड्डे से रथ चलता था घोड़े जोड़कर, तो क्या उनके पेट का पानी नहीं हिलता था? क्या वो नहीं चाहते थे कि जीटी रोड बन जाए और एक बढ़िया गाड़ी आ जाए ट्यूबलेस टायर वाली? उस समय परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने ये बुद्धि इंसान को देनी नहीं थी। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, इतने चमत्कार किए, क्या उनको गर्मी नहीं लगती थी? एक पंखा भी नहीं बना पाए, कूलर भी नहीं बना पाए। क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? क्या वो बातें नहीं किया करते थे? क्या रिश्तेदारियों में जाया नहीं करते थे? एक छोटा सा कीपैड का मोबाइल भी नहीं बना पाए। बताओ, जब हमारे भगवान कुछ नहीं बना पाए तो आज का इंसान भगवानों से ज्यादा दिमाग रखता है क्या? आज के कलयुगी दिमाग इंसान का तो वैसे दिमाग सड़ा हुआ है, हर प्रकार से विषय वासनाओं में, हर प्रकार से विकारों में दशा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में दशा हुआ है। आज के इंसान की क्या औकात जो इंसान कुछ आविष्कार कर ले, कुछ बना ले। ये सब कुछ सत्य पुरुष कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कुछ एक इंसानों को सद्बुद्धि बख्शी, अपना आशीर्वाद दिया, और उस परमेश्वर से प्राप्त बुद्धि आधार से 2 कोटि के इंसानों ने ये चीजें बनाई हैं। ये श्रेय गुरुदेव भगवान को जाता है, इंसान को नहीं। इसलिए भाइयों और बहनों, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, एकमात्र महिमा के योग्य सत्य पुरुष कबीर देव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा हैं। तो इनको हल्के में लेने का मतलब है अपनी फिर से दुर्गति करवाना। इनको हल्के में लेने का मतलब है इनके अलावा किसी और को परमात्मा मानना। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और गुरु को और कैसे? गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मानना, यानी भगवान किसी और को मानना और अपने गुरु जी को केवल गुरु जी मानना, उसको कहते हैं, गुरु को कहते और। कि हमारे गुरु जी तो गुरु जी हैं, एक संत हैं, अवतार हैं, ये तो दास हैं, कबीर जी के भेजे हुए अंश हैं। भगवान तो वो कागज का टुकड़ा है, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो। तो कहते हैं कबीरा ते नर अंध हैं, वो अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं, नेत्रहीन हैं, मूर्ख हैं वो, जो अपने गुरु जी को भगवान से अलग समझ रहे हैं।
कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और कहते हैं हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। और जिसको तुम मूर्खता में हरि मान के, भगवान मान के, कबीर मान के बैठे हो कागज के टुकड़े को, कहते हैं उस हरि के रूठे ठोर है, वो अगर रूठ भी गया तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और गुरु रूठे नहीं ठोर, और अगर गुरु रूठ गया तो तेरी दुर्गति दुर्गति है। और गुरु कैसे रूठेगा? कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और। यदि हमने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखा, उसको पूजा, उसमें जरा भी आस्था या श्रद्धा रखी, तो फिर गुरु जी रूठ जाएंगे।